हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सरसाइज 1.3 1.2 ऑलरेडी हम कर चुके हैं आज ही डिफरेंट वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज मेक श्योर आप वो वीडियो देखिए। लेकिन इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं नेक्स्ट एक्सरसाइज, मैं आपको जस्ट रिमाइंड कराना चाहता हूं कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि मैं हर ऑल्टरनेट डे पर 9th और 10th के वीडियोस लेके आता हूं जो कि आपके लिए हेल्पफुल है, आपको मैथ्स के कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी और कॉन्सेप्चुअल वे में समझाने के लिए। तो हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.3 की तरफ। 1.3 में आपके 9 क्वेश्चंस हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं क्वेश्चंस स्टार्ट करूं, आपको मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं जो कि हम ऑलरेडी थ्योरी में पढ़ चुके हैं, पर आपको जस्ट रिकैप कराना चाहता हूं। जब भी आप रैशनल नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो वो दो तरह के डेसिमल्स देता है, पहला टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ये दो ऑप्शंस हो सकते हैं आपके रैशनल नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन जब भी आप एक इररेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होगा। ये दो हमने मेजर कॉन्सेप्ट समझे थे। इन एडिशन टू दैट, दो इररेशनल नंबर या दो रैशनल नंबर के बीच में आपको मल्टीपल इररेशनल नंबर्स निकालने हैं, तो वो भी हम इन क्वेश्चंस के थ्रू एक बार दोबारा से रिकैप करेंगे। पर ये तीन मेजर कॉन्सेप्ट थे जो हमने इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज 1.3 के पर्सपेक्टिव से पढ़े हैं। आइए सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चंस वन बाय वन। तो पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ईच हैज। पहले मैं क्वेश्चन साइड साइड लिख लेता हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36/100। इसको जब हम एक डेसिमल नंबर पर कन्वर्ट करेंगे तो बेसिकली यहां से 2 जीरो हटा करके डेसिमल यहां पर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 0.36। आप देख सकते हैं कि ये रिकरिंग नहीं है, ये है टर्मिनेटिंग, क्योंकि 36 के बाद और कोई वैल्यू नहीं है, तो ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग। रिकरिंग लिखने की जरूरत ही नहीं है हमको, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग हो चुका है। नेक्स्ट नंबर है 1/11। जब 1/11 को आप डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे तो ये आपको देगा 0.9999 एंड सो ऑन, जिसको आप लिख सकते हैं 0.9 बार। क्योंकि इसमें 9 रिपीट हो रहा है, इसलिए ये है नॉन टर्मिनेटिंग। एंटी लिख रहा हूं मैं नॉन टर्मिनेटिंग के लिए, और ऑब्वियसली ये रिकरिंग भी है, तो रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट नंबर है 4 and 1/8। इसको हम करें तो ये हो जाएगा 33/8, और 33/8 को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये नंबर आएगा 4.125, और बस यहीं पे खत्म हो जाता है। इसके बाद कुछ भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए ये भी है टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट नंबर है 3/13। जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये देगा हमको 230769, और ये नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, क्योंकि इसके बाद ये नंबर रिपीट हो रहा है, और ये हो जाएगा 0.230769 बार। नेक्स्ट नंबर है 2/11। जब 2/11 को हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो आता है हमारा आंसर 0.181818 एंड सो ऑन, और इसको हम लिख सकते हैं बार की फॉर्म में 0.18 बार। यानी कि ये नंबर भी नॉन टर्मिनेटिंग है पर रिकरिंग है, क्योंकि यहां पे 18 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। और लास्ट नंबर है 329/400, जिसको कि अगर हम डिवाइड करके करेंगे और डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 8.225, जो कि टर्मिनेटिंग है, और रिकरिंग होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस तरह से हमने 6 के 6 क्वेश्चन कर लिए हैं, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन 3/100 इज अ टर्मिनेटिंग, 1/11 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, 4 and 1/8 इज टर्मिनेटिंग, और 3/13 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, 2/11 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, 329/400 इज टर्मिनेटिंग। अगर आप यहां पे एक ट्रेंड देखिए, जस्ट एक ट्रेंड ऑब्जर्व कीजिए, और ये मैं आपको जस्ट ऑब्जर्वेशन के लिए बता रहा हूं। आप देखिए, जिस भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के अंदर एक प्राइम नंबर है, वो सारे के सारे नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है। देखिए 11 नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, अगेन 11, 13, ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं आपके नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप इस चीज को टेस्ट कर सकते हैं कि क्या एक फ्रैक्शन के अंदर अगर एक प्राइम नंबर है डिनोमिनेटर में, तो क्या वो सारे के सारे नंबर नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग होंगे। ये आपके लिए एक्सरसाइज है। आप 5 to 10 एग्जांपल्स लीजिए जिनके कि डिनोमिनेटर के अंदर प्राइम नंबर्स हो, और उन सब को टेस्ट कीजिए और देखिए कि क्या
वो डेसिमल जो आता है वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होता है। और बताइए मुझको आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जो है you know 1 by 7 is 0.12857. Can you predict what the decimal expression of 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7, 5 by 7, 6 by 7 and all of these are without doing the calculation actually? यानी कि आपको 7 से डिवाइड नहीं करना है, आपको सिर्फ इसके बेसिस पे निकालना है कि क्या आप 2 by 7, 3 by 7 एंड सो ऑन निकाल सकते हैं। ये बहुत ही इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। 1 by 7 है 0.142857, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 0.142857 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये डेसिमल 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और सिंपली 1 by 7 है क्या कि 1 by 7 इज इक्वल टू सपोज 0.142857। तो 2 by 7 क्या है? 2 by 7 इज इक्वल टू 1 by 7 इंटू 2। दैट मीन्स 1 by 7 की जगह हम ये वैल्यू रख दें अगर 0.142857 इंटू 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 285,714। और इसी तरह से अगर हमको 3 by 7 निकालना है तो 3 by 7 हो जाएगा 1 by 7 इंटू 3, विच विल बी अगेन 0.142857 इंटू 3। आप निकाल सकते हैं आंसर। ऐसे 4 by 7, 5 by 7, आप कुछ भी निकालिए, ये नंबर आपका आ जाएगा। आपको चेक ये करना है कि 7 by 7 क्या होता है। आप मुझे मल्टीप्लाई कीजिए इस नंबर को 7 से और बताइए क्या आंसर आएगा। मैं आपको पहले बताया था ये नंबर 1 नहीं आएगा, ये नंबर आएगा 0.999999 एंड सो ऑन। ये बहुत क्लोज होगा 1 के। एक्चुअली में अगर 7 by 7 को डिवाइड करें तो आपका आंसर 1 आना चाहिए, लेकिन आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो आप देखेंगे आंसर आएगा 0.99999999 एंड सो ऑन, 1 नहीं आएगा। और यही चीज हमको देखनी है नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि ये कह रहा है हम थर्ड क्वेश्चन थोड़ी देर में करते हैं, पहले हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं क्योंकि ये इससे रिलेटेड है। एक्सप्रेस 0.99 इन द फॉर्म ऑफ P by Q, आर यू सरप्राइज विद द आंसर? आइए देखते हैं कि हम जब इसको कन्वर्ट करते हैं 0.999999 एंड सो ऑन को, तो ये क्या होता है 0.9999 एंड सो ऑन। हम इस डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आता है? हमारा तरीका सिंपल है, आपको मैंने पहले ही बताया था कि अगर आपके पास कोई भी डेसिमल है जिसके अंदर कुछ नंबर रिपीट हो रहा है, तो आपको उसको उतने ही जीरो से मल्टीप्लाई करना है। जीरो मतलब अगर आपके पास 0.9 बार है तो आपको मल्टीप्लाई करना है 10 से। अगर यही चीज हो जाती है 0.9898 यानी कि हो जाता है 0.98 बार, तो आपको उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। और अगर ये हो जाता है 0.762 यानी कि 0.762 बार, तो आपको मल्टीप्लाई करना है इसको 1000 से। तो आपको समझ में आया होगा जितने नंबर्स आपके रिपीट हो रहे हैं उसी 10 के मल्टीपल से आपको उसको मल्टीप्लाई करना है अगर आपको उस पर्टिकुलर डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो ये एक प्रोसेस है, लेकिन इसका टोटल कंप्लीट प्रोसेस क्या है, किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, वो हम देखते हैं। लेकिन आपको ये एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, जब मैं कहूंगा मल्टीप्लाई दिस नंबर, तो वो आइडेंटिफाई करना कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, वो आपको इससे पता चल जाएगा। अब हम यही क्वेश्चन लेते हैं, फिर से आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमको करना क्या है। तो यानी कि मान लीजिए x इज इक्वल टू 0.9999 एंड सो ऑन। तो यानी कि अगर हमारा ये नंबर x है तो मल्टीप्लाई इट बोथ साइड बाय 10। हमने बताया था क्यों, क्योंकि ये है 0.9 बार, एक नंबर है यहां पर, तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 9.999 एंड सो ऑन। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9 प्लस 0.999 एंड सो ऑन। अब आपको पता है कि 0.99 जो है वो क्या है, वो है x। या लिख दीजिए बिकॉज, बाय द वे ये जो मैंने सिंबल लिखा है इसमें कि आपको एक फेस जैसा सिंबल लग रहा होगा, 2 डॉट ऊपर 1 डॉट नीचे, इसका मतलब होता है बिकॉज। और अगर ये उल्टा कर दे इसको हम ऐसे, जिसके अंदर की नाक ऊपर हो जाए और आंखें नीचे हो जाए, तो ये हो जाता है देयरफॉर, और ये है बिकॉज। ये बहुत ही कॉमन सिंबल है जो कि मैथमेटिक्स में यूज किए जाते हैं जब भी आप
किसी चीज को प्रूव कर रहे हैं और आप कोई फॉर्मूला लिख रहे हैं या कोई कंडीशन लिख रहे हैं जिसके बेस जिसको यूज करके आप प्रूव कर रहे हैं, तो यहां पे ऐसे बिकॉज लिखा जाता है। तो बिकॉज x इज इक्वल टू 0.9 बार, तो यानी कि हो जाएगा 9 प्लस x को इस तरफ ले आते हैं तो ये हो जाएगा 10x माइनस x इज इक्वल टू 9, 9x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 1, यानी कि x इज इक्वल टू 1/1 अगर मैं रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखूं तो। सरप्राइज हुए आप? 0.99 x है और x यहां पे आ रहा है 1, यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं 0.9999 and so on is equal to 1। एक्चुअली यस। क्यों? ये यहां पे हम कर रहे हैं इसको अप्रोक्सीमेशन। अगर मैं आपको हाइपोथेटिकली समझाऊं, आप समझने का ट्राई कीजिए, थोड़ा सा ये आपको समझना पड़ेगा, इंट्यूटिव चीज है, क्योंकि नंबर लाइन है उस पे 0.999999 अप टू इन्फिनिटी लिखा हुआ है। आप सोचिए उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। सोचिए 0.99999 इन्फिनिटी तक लिखा हुआ है, उस नंबर के खत्म, अगर ये हाइपोथेटिकल है, ऐसा आप कभी प्रैक्टिकल में नहीं देख सकते, ऑब्वियसली आप कोई ऐसा नंबर नहीं देख सकते जिसमें 0.999 इन्फिनिटी तक लिखा हुआ हो, पॉसिबल ही नहीं है। ये सब थ्योरेटिकल चीजें हैं। लेकिन आप ये सोचिए अगर लिखा हुआ ऐसा नंबर आपके पास मिल जाए तो उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? उसके बाद नेक्स्ट नंबर आएगा 1। क्यों? क्योंकि 0.9999 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी और 1 के बीच में और कोई नंबर होगा ही नहीं। हो भी बात आपको समझ में आई होगी? सोचिए थोड़ा सा और आपको ये बात समझ में आ जाएगी, जस्ट स्लीप ओवर इट, कि 0.9999 अप टू इंफिनिटी और 1 के बीच में कोई नंबर नहीं होगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं? और क्योंकि उनके बीच में कोई नंबर नहीं है, इसलिए 0.999 को हम अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल लिख सकते हैं, और यही आपको यहां दिखाई दे रहा है। तो इस बात का एक्सप्लेनेशन, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये है कि क्योंकि 0.9 बार और 1 के बीच में कोई नंबर नहीं है, इसलिए दोनों के दोनों काफी हद तक क्लोज है, और इसलिए आपको आंसर भी 1 दिखाई दे रहा है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगेन मैं कह रहा हूं ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि थ्योरेटिकली सॉल्व हो सकती है। 0.999 को आप कभी भी पेपर पे नहीं लिख सकते हैं, और आप ये भी नहीं लिख सकते कि 0.999 एंड सो ऑन और 1 के बीच में कोई स्पेस नहीं है, कोई नंबर नहीं है। ये थ्योरेटिकल है और मैंने आपको थ्योरेटिकली समझाया है, इसको थोड़ा विजुअलाइज करने का ट्राई करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमने स्किप कर दिया था, थर्ड क्वेश्चन। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p by q, और नंबर दे रखे हैं, अगेन q इज नॉट इक्वल टू 0, नंबर दे रखे हैं 0.6, 0.47 बार। ध्यान रखिए यहाँ पे 7 पे बार है, 4 पे बार नहीं है, तो थोड़ा सा ट्रिकी होगा, और 0.001। पहले हम फर्स्ट और सेकंड थर्ड क्वेश्चन ट्राई करते हैं क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसके बाद हम 0.47 बार पे आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 0.6 बार, और जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको देखना है कि कितने नंबर्स के ऊपर बार लगा हुआ है, और उसी के कॉरेस्पॉन्डिंगली आपको 10 का मल्टीपल देखना है। तो यहां पे एक नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, यानी कि हम यहां लिखेंगे x इज इक्वल टू दिस, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, और जैसे ही आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 0.6666 एंड सो ऑन, तो ये हो जाएगा 0.666 एंड सो ऑन इंटू 10 विच इज इक्वल टू 6.666 एंड सो ऑन, और इसको हम लिख सकते हैं 6 प्लस 0.666 एंड सो ऑन, क्योंकि x इज इक्वल टू 0.666, तो यानी कि इसको हम रिप्लेस कर देंगे x से, ये हो जाएगा 6 प्लस x, 10x इज इक्वल टू 6 प्लस x। x को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 6, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 6/9 विच इज इक्वल टू 2/3। तो 0.6 बार इज इक्वल टू 2/3। अब 2 को दोबारा से 3 से डिवाइड करके देख सकते हैं, आप देखेंगे 0.666 से आएगा। तो ये एक प्रूव करने का तरीका है सिंपल वे में, जिससे कि पता चल जाएगा आपका आंसर सही है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.001 बार, और जैसे कि मैं आपको बताया था कि यहां पे 3 नंबर्स हैं
जो कि रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए हम लोग किसका मल्टीप्लाई करेंगे? सोचिए, मैं लिख रहा हूं यहां पर मल्टीप्लाई बाय 1000, क्योंकि यहां पे 3 डिजिट है इसलिए 3 जीरोस वाला आपको 10 का मल्टीपल लेना है। तो यानी कि अगर ये x है विच इज इक्वल टू 0.001 001 एंड सो ऑन, तो ये हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू 0.001 इंटू 1000। इसको हम लिख सकते हैं 1.001001 एंड सो ऑन। ये हो जाएगा इक्वल टू 1 प्लस 0.001001 एंड सो ऑन। और क्योंकि x इज इक्वल टू 0.001 बार, तो इसको हम लिख सकते हैं x, ये हो जाएगा 1 प्लस x इज इक्वल टू 1000x। x को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, ये हो जाएगा 999x इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1 बाय 999। ये आपका आ गया x। फ्रैक्शन में 0.001 को बार को आप कैसे लिखेंगे? तो आपको 2 क्वेश्चन समझ में आ गए हैं जो कि इजी थे, सिंपल थे, हमने कर लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है थोड़ा सा ट्रिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.47 बार। इसमें 4 के ऊपर बार नहीं है, सिर्फ 7 के ऊपर बार है, तो हमको थोड़ा सा ये ट्रिकी लगेगा। लेकिन आपको पहला कॉन्सेप्ट तो वही समझ में आना चाहिए कि अगर आपके पास एक नंबर है, एक डिजिट है जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो आपको मल्टीप्लाई उसको उस नंबर से करना है जिसमें कि एक 0 हो, 10 का मल्टीपल हो। तो हम मान लेते हैं x इज इक्वल टू 0.47 विच इज इक्वल टू 0.47777। ये इसका मतलब ये है। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 0.4777 इंटू 10 which is equal to 4.7777 and so on। अब हमको करना क्या है, ये बात आपको ध्यान से सुननी है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो आपको यही चीज करनी है। आपको करना यह है कि जो नंबर यहां पर था, यानी कि 0.47, यानी कि 0.47777, आपको इसमें से 0.477 माइनस कर लेना है। तो आइए करके देखते हैं। 4.777 माइनस 0.477, ये हो जाएगा 0.034.3। आप यहां लिख लीजिए 4.3, और जो बचता है वो आप लिख लीजिए आगे, और एक्चुअली बचेगा इसमें से 0.47777। आप समझिए मैं क्या करना चाह रहा हूं। मैं एक्चुअली में इस नंबर को वापस लाना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं इसी को x से वापस रिप्लेस कर दूंगा। इसलिए मैंने आपको कहा कि जो भी आपका 10 से मल्टीप्लाई करने पे आया नंबर, उसमें से आप ये नंबर माइनस कर दीजिए, तो आपको दिख जाएगा कि 4.7777 को आपको किस तरह डिवाइड करना है जिससे कि आपका ये एक्सप्रेशन आ जाए। होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि मैंने इसमें क्या किया है और ये करना जरूरी क्यों था। आप ये स्टेप ध्यान रखिएगा जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि सारे के सारे नंबर जो डेसिमल के बाद है उन पर बार नहीं है, सिर्फ 1 या 2 या कुछ नंबर्स पे बार है, तो उसमें आपको ये ट्रिक लगानी पड़ेगी। बाकी जिसमें कि सब नंबर पे बार होता है, ये बहुत ही इजीली अपने आप हो जाता है, आपको माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको ये करने के लिए माइनस करने की जरूरत पड़ेगी। हम इसका एक क्वेश्चन और ले लेंगे जिससे कि आपको कॉन्सेप्चुअली ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए, क्योंकि आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं, जो कि थोड़े से टिपिकल टाइप के हैं रादर देन सिंपल टाइप के क्वेश्चन जो हमने पहले 2 क्वेश्चन किए थे। तो हम इसको लिख लेंगे 4.3 प्लस x, क्योंकि ये जो है आपका x इज इक्वल टू 0.47 बार। तो ये हो जाएगा, हम x को इस तरफ ले आएंगे, यहां पे कर देता हूं उसको मैं, x को हम इस तरफ ले आएंगे तो हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 4.3, दैट मींस x इज इक्वल टू 4.3 बाय 9, और हम ये डेसिमल बटा करके नीचे लगा देंगे 0, तो हो जाएगा 43 बाय 90। तो x हो गया हमारा 43 बाय 90। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, इसलिए आपको एक डिफरेंट टाइप का एक्सप्रेशन भी आया है। हम एक और क्वेश्चन ऐसे ही ले लेते हैं जो आपकी बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैं करा देता हूं जिससे कि आपको एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मान लीजिए आपको निकालना है 0.2357 बार, सिर्फ 57 के ऊपर बार है इसमें। इसका फ्रैक्शन आपको इसका नंबर का फ्रैक्शन निकालना है। तो यानी कि इसको हम लिख देंगे 0.235757
57। ओके, तो सपोज कीजिए x इज इक्वल टू 0.23575757 एंड सो ऑन। देखिए 57 सिर्फ रिपीट हो रहा है। अब देखिए इसमें क्योंकि दो नंबर रिपीट हो रहे हैं तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, और आपको अब मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि क्यों मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं दोनों साइड्स को। तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू, सीधे मल्टीप्लाई करता हूं 23.5757 एंड सो ऑन। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था इस पर्टिकुलर नंबर में से आपको इसको माइनस करना है, तो मैं कर लेता हूं यहां पर 23.5757 में से 0.2357 को सब्ट्रैक्ट 004,323 नंबर आ गया 23.34। तो मैं इसको डिवाइड कर लूंगा 23.34 प्लस बाकी जो बचा हुआ नंबर होगा वो होगा 0.235757 एंड सो ऑन। इसको मैं लिख लेता हूं 23.34, और क्योंकि ये x है तो मैं इसको लिख लेता हूं प्लस x को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले जाता हूं, ये हो जाएगा 99x इज इक्वल टू 23.34, और अगर मैं x को लिखूं तो ये हो जाएगा 23.34 बाई 99, और मैं डेसिमल हटा करके दो जीरो नीचे लगाऊंगा तो x हो जाएगा, यहां पे लिख देता हूं मैं, x हो जाएगा 2334 बाई 9900। तो इस तरीके से आप ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है जो कि थोड़ा सा स्लाइटली ट्रिकी है तो आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से अब आ जाना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर से 4 तरीके के क्वेश्चन बहुत इजीली आ सकते हैं। नंबर 1, जब आपको एक प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के दिया जाए, जो कि हमने पहले किया था एक्सरसाइज 1.2 में। दूसरा हो सकता है ये टाइप का क्वेश्चन जिसमें कि वो आपको कहे कि एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में। थर्ड टाइप का क्वेश्चन हो सकता है सर्ड से रिलेटेड, जिसमें कि वो आपको डिफरेंट जो सर्ड्स हैं, रेडिकल्स हैं, एक्सपोनेंट्स हैं, उनके डिफरेंट ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, वो आपको करने को दे दे। या फिर फोर्थ टाइप का क्वेश्चन हो सकता है जिसमें कि आपको दो रैशनल नंबर या इर्रेशनल नंबर्स के बीच में आपको नंबर्स निकालने को कहे, जो कि हम ये लास्ट क्वेश्चन में करेंगे, इसमें कि हमारा जिसमें कि हम 8, क्योंकि हम 8th क्वेश्चन में करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन श्योरली इस पर्टिकुलर चैप्टर से आपका 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, और 4 से 5 नंबर के अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो ये 4 से 5 नंबर आपके पक्के होने चाहिए। ये हमारी एश्योरेंस और श्योरिटी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं यहां पे पॉज लेता हूं। मुझे पता है कि ये चैप्टर काफी लंबा हो गया। ये चैप्टर लंबा होने की वजह से आपका अटेंशन स्पैन भी डिस्टर्ब होगा, इसलिए मैं वो नहीं चाहता हूं कि आपका एंगेजमेंट डिस्टर्ब हो, इसलिए मैं इस चैप्टर को पॉज लेकर के बाकी का पार्ट 1.3 का कर दूंगा नेक्स्ट चैप्टर में, और उसके साथ 1.4 और 1.5 भी मैं नेक्स्ट वीक मिड तक पूरा का पूरा अपलोड करके खत्म कर दूंगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो कि है अलजेब्रा। तो हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मंडे को।